साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। साथियों, महाभारत द्वापर युग में हुआ था। महाभारत के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी, परंतु द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति को जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसके हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता था। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों द्रौपदी भीम ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों को मारना चाहती थी, और क्यों भीम ने अर्जुन को गदा से मारना चाहा। कैसे भीम ने अपने सभी भाइयों को द्रौपदी से बचाया। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाक्षागृह से बचकर निकलने के बाद जब पांचों पांडव और माता कुंती वनों में भटकते फिर रहे थे, तब वे राजा द्रुपद के राज्य में एक कुटी बनाकर रहने लगे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे। तब उनको द्रौपदी के स्वयंवर का पता लगता है और वे वहां जाते हैं तो अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत लेते हैं। और जब पांचों भाई द्रौपदी को लेकर कुटी में जाते हैं और माता कुंती से कहते हैं कि देखो माता, हम क्या लेकर आए हैं, तो कुंती बिना बाहर देखे कह देती है कि पांचों भाई आपस में बांट लो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि माता, ये कोई बांटने की वस्तु नहीं है, आपको हमारी तरफ देखकर कहना चाहिए था। अब क्या होगा? तब कुंती कहती है कि अब तो मैंने कह दिया है, मैं अपने वचन वापस नहीं ले सकती हूँ। तब श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी को शिव से यह वरदान मिला है कि उसके 5 पति होंगे, इसलिए यह तुम सबकी पत्नी होगी। तब पांचों पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया और सभी पांडवों ने ये तय किया कि उनमें से जब भी एक द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। द्रौपदी ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह अग्निकुंड से निकली थी और वह मां काली का रूप थी। अर्जुन इस बात जानता था। एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए, लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया, वैसे ही उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वो द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपनी गदा से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे, और कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी मां काली का ही रूप हैं, इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोध में भरे भीम घर से निकलकर चल देते हैं। चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं कि तभी रात 12 बजे वहां एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में सफाई करके पानी छिड़कने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही ये नजारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत सभी देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है।
जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती हैं कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते हैं। द्रौपदी कहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। माधव उसको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा, और सभा खत्म हो जाती है। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि मां काली का ही रूप है। द्रौपदी की ये बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने रात को सभा में जो कुछ भी हुआ है वो सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि मैं केवल एक ही शर्त पर भोजन करूंगा, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और सोचती है कि भीम को खाने का बहुत शौक है, इसलिए वह कुछ खाने की चीज ही मांगेगा और मेरे पास तो अक्षय पात्र है, जो मांगेगा वो दे दूंगी। और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी पांडु की पांचों संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार भीम ने अपनी और पांचों पांडवों की जान बचाई। जय श्री कृष्णा।